Hello and welcome to this new video, and in this video I will be talking about what are the AI tools I use on a daily basis, and इसमें मैं ऐसे भी कवर करने वाला हूँ कि how exactly I use it. So let's get started. सबसे पहले I will start with cursor. कर्सर में अगर मैं किसी कोड बेस में हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा खुद का पोर्टफोलियो का कोड बेस है विच आई ऑलरेडी नो कि कैसे काम करता है, बट सपोज मान लेते हैं ये कैल डॉट कॉम इज़ अ प्रिटी पॉपुलर एंड बिग ओपन सोर्स रेपो। अगर मैं इतने बड़े रेपो पे काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं जाऊँगा एंड आई विल टॉगल दी आस्क मोड एंड आई विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस लाइक हाउ दिस प्रोजेक्ट मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द टेक बीइंग यूज्ड। तो ऐसे क्वेश्चन से मैं पूछूंगा कि एग्जैक्टली कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, एग्जैक्टली ये कैसे काम कर रहा है, कौन सी डिपेंडेंसी किस पे डिपेंडेंट है। जब मैं ये सब पूछता हूँ तो ये पूरा एनालाइज करेगा मेरे लिए, एंड एनालाइज करने के बाद इट विल गिव मी दी होल प्रॉपर पैराग्राफ ऑफ इट, जो कि इट विल टेक 20 सेकेंड। सो सी यू इन 20 सेकेंड्स हेयर। ऑलराइट, सो इट इज़ डन एंड नाउ वी कैन सी इसने मुझे सारा कुछ देना चालू कर दिया है कि दिस इज़ मेड अप ऑफ नेक्स्ट.js 15 ऐप राउटर रिएक्ट 19, सारी एसलेन के रूल दे दिए। नाउ इफ आई विल आस्क हिम मोर क्वेश्चंस तो ये और जल्दी जल्दी आंसर करेगा बिकॉज नाउ इट हैव डन द इंडेक्सिंग पार्ट विच इज़ दी सुपर पावर विथ कर्सर। सो दिस इज़ हाउ आई यूजुअली आस्क फॉर आस्क मोड। अगर सपोज कर लेते हैं अगर मैं कैल.com के उसमें हूँ तो आई विल गो github/कैल.com एंड आई विल गो टू इशूज़ एंड सपोज मुझे इसमें से ये वाला इशू उठा लिया मैंने एक, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड आई विल जस्ट आस्क इट ओके व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर। इट विल टेल मी, क्योंकि कोड बेस बहुत बड़े होते हैं। इफ़ यू गो टू दिस कैल.com कोड बेस, इट इज़ ह्यूमंगस। लाइक दिस इज़ 5 ईयर ओल्ड। इसमें ऑलरेडी 11 के फॉर्क चल रहे हैं, तो लाइक 11,000 लोग आर probably have contributed to it, used by a lot of people and is fairly large code base। तो इतने बड़े कोड बेस में अगर मैं जाऊँगा तब तक तो आई गेस दो दो महीने निकल जाएंगे अगर इट वॉज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज आई नीड टू गो थ्रू एवरी सिंगल फाइल, आई नीड टू रीड अ लॉट ऑफ कोड एंड ओनली देन आई कैन अंडरस्टैंड। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि मैं बस जाऊँगा, इशूज़ को कॉपी पेस्ट करूँगा, it will I will ask it and it will give me the answer। I will not use the agent mode by the way to solve it। I will just go back and forth कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, एंड जब तक मुझे पूरा समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एंड उसके बाद आई एक्चुअली स्टार्ट टू कंट्रीब्यूट टू इट। ओके, दिस इज़ दी वन वे ऑफ यूजिंग एआई। अनदर वे विच आई डू यूजुअली इज़ कि मैं कोई कंपोनेंट खोल लेता हूँ। सपोज मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म खोल लेता हूँ जो कि मेरे पास है, कॉन्टैक्ट। ओके, सो आई हैव दिस विंटर कॉन्टैक्ट। अब ये विंटर वाला जो कंपोनेंट है विच बेसिकली टेक्स टू थिंग्स, वन इज ट्विटर यूआरएल एंड वन इज इंस्टाग्राम यूआरएल एंड डिस्प्ले देम साइड बाई साइड। सो ये दो के लिए यूज़ करता है। आई थिंक आई मेस्ड अप समथिंग, या। तो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि मान लो मैंने इसका डेस्कटॉप वर्जन बना लिया। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट hover over it। I will do control K एंड जो भी मॉडल सेलेक्टेड होता है आई डोंट रियली केयर अबाउट मॉडल, एंड मैं सीधा बोलूँगा इसको कि मेक इट मोबाइल रिस्पॉन्सिव while keeping the desktop IE LG स्क्रीन सेम। मैंने इसको इतना सा प्रॉम्प्ट दे दिया, इवन दो इट्स ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव इनफ, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट डज़ द रिस्पॉन्सिव पार्ट फॉर मी बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही वहाँ यूज़ करता हूँ जहाँ मुझे पता है कि this thing I know already how to do it, and this thing will take me around 10 to 20 minutes to figuring out the value। So instead what I do is I usually just give it to the AI। It does the job for me in less than 30 seconds, and as soon as it does for me, I hardly need to spend 2 or 3 minutes doing the fine tuning and I will be good to go। मैंने मान लो 4 कार्ड कंपोनेंट बना लिए अलग अलग, अब मुझे पांचवा बनाना है। अब मेरे पास इतना सारा प्रो वर्क है, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो टू एआई एंड आई विल से ओके मेक दिस वन मोर सेक्शन फॉर मी एंड विच विल बी समथिंग लाइक दिस। मैं भी वो चीज़ बना सकता हूँ, एआई भी वो चीज़ कर सकता है, तब मैं एआई यूज़ करता हूँ। अगर मुझे ही नहीं पता है कि मुझे क्या बनाना है, उस टाइम पे मैं एआई यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज दैट इज़ द वे। उस टाइम पे व्हाट आई यूज़ दिस एडिटर कॉल जेड। जेड इज़ दी फास्टेस्ट एडिटर। ये इसका एक प्लस पॉइंट है, बट व्हाट अदर थिंग इज़ कि इसमें एआई नहीं है। इवन दो देर इज़ एआई इनलाइन असिस्टेंट, बट if you are not signed in you cannot access it, which I am not, so I cannot access it, and that is the plus point। ये actively इतना push नहीं करता है AI agenda in their stuff, and that's why I use it। So what I do is
whenever I want to create something, I write the code by myself and then I try to run it, rerun it, and without AI I do it because जब भी मैं कोई नई चीज़ सीख रहा होता हूँ तब मैं बिल्कुल AI का यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज दैट विल मेक मी मूव फास्टर इन फ्यूचर. अगर मैं अभी वाइब कोड करना चालू कर दूंगा आई विल लिटरली डोंट नो कि कोड कैसे काम कर रहा है. सो दैट्स व्हाई आई डोंट डू नॉट यूज AI व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग. This is the first thing. Now let's move on to the another AI tool which I use. Another one is ChatGPT. I most of the time use ChatGPT for journal outlining, journal asking thing. Most of the time जब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं and I want to eventually figure out कि what is the one solution I should be going with. So I will just ask ChatGPT कि okay अब मैं इसमें क्या करूँ. Suppose मुझे NAS बनाना है. So I will say I want to ओके मैंने एक इसको हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे दिया कि आई वांट टू बिल्ड अ नेस एट होम. आई हैव अ लैपटॉप एंड अ रास्पबेरी पाई both available for me. What is the best I should be going for? Even though I know in this case laptop is better, but just for an example I will just give it. ये मुझे pros and cons फटाफट बता देगा. I will quickly validate it. It will do the web search for me. And yeah, ऑप्शन वन लैपटॉप के इतने सारे प्रोस हैं, रास्पबेरी पाई के इतने सारे प्रोस हैं. एंड फॉर मी इट इज सेइंग यूज बोथ ऑफ देम विद द रेट सोल्यूशन. आई नो हाउ इट वर्क्स बट या इन शॉर्ट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा जर्नलाइज आउटलाइन दे देता है कि मुझे क्या करना है. अब मुझे जब भी ऑप्शन ए ऑप्शन बी में से चूज़ करना होता है एंड आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू पिक वन, आई यूजुअली गो टू चैट जीपीटी एंड आई आस्क इट. अगर तुम मेरे रीसेंट प्रॉम्प्ट्स देखोगे दे आर समथिंग लाइक दिस: फ्रंट एंड सीरीज क्वेरी, रिएक्ट डीप डाइव टॉपिक, गो लैंग्वेज प्रोसेस, हाउ इट वर्क्स, गो काउंटर CLI, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स. जो भी मेरे पास थे मैंने बस डंप कर दिया एंड इट जस्ट गिव मी अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ यूजिंग इट. And that is how I use ChatGPT on my day-to-day task. Now let's come to the next AI, which is Perplexity. Have you guessed? Perplexity I most of the time use for either suppose एक use case इसका होता है कि next year 16. Okay, what are the newer changes in next year 16? This is my query. Now whatever it will do is it will go through the web searches and it will read tons of blogs and will give me the final output. इससे होता क्या है, it saves me a lot of time. I don't really need to read a lot of blogs and it just directly pull from internet. So there is no way कि ये मुझे पुराना data दे रहा है. And also it gives me the sources. If I hover over here, see there are sources कि ये कहाँ से उठाया है. जैसे Next.js के official website से उठाया है. So if whenever I am searching, so suppose I can ask it another question: is 10 stack. तो मैं ऐसी क्वेरी भी इससे कभी कभी कर लेता हूँ एंड इट गो थ्रू अ लॉट ऑफ ब्लॉग वेबसाइट एंड दे गिव मी अ लॉट ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कि मुझे क्या यूज़ करना चाहिए विद अ प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर द पिटफॉल्स आई शुड बी लुकिंग फॉर, व्हाट आर द इश्यूज एंड स्टफ. सी अब इसने एक मुझे हाई लेवल ओवरव्यू दे दिया कि क्या है एंड इसके बाद मैं इसके जो सोर्सेस रहता हूँ उनके थ्रू एक एक बार जाता हूँ एंड एग्जैक्टली देखता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन द यूज़ केस. अगर बहुत छोटा है तो मैं इतना रिव्यू नहीं करता हूँ बट इफ़ इट इज़ समथिंग मेजर कि मुझे 10 तक यूज़ करना है कि नेक्स्ट ईयर, तो मैं यहाँ नहीं रुकता हूँ. फिर आई व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू क्लॉड and I will ask him. I will do a lot of brainstorming with Claude because Claude is a really good thinking model and it solve a lot of doubts of mine. I will just click on learn and whatever I want to learn I will ask him. या फिर कुछ मुझे लिखने के लिए तो I most of the time use ChatGPT but yeah, whenever I want to have back and forth key, is it a good technique to use? Suppose I can ask him one thing. Who is debouncing. सी अब मैंने इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा कि डिबाउंसिंग यूज़ करूँ सर्च में कि मैनुअल सर्च करूँ और वहाँ पे व्हेन देयर इज़ अ मिलियंस ऑफ यूजर्स. सो इज सेइंग कि डिबाउंसिंग इज़ विनिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस लेकिन इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि बहुत सारे API कॉल्स होंगे एंड ही व्हाट ही सेड इज़ कि आई कैन गो विद द हाइब्रिड अप्रोच. मुझे कैसे कैसे करना चाहिए. सो वेन एवर देर इज समथिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट एंड आई वॉन्ट अ कॉन्क्रीट आंसर एंड आई वॉन्ट टू गो बिहाइंड इट एंड आई वॉन्ट टू आस्क इन वेरी डेप्थ, देन मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ क्लॉड. क्लॉड का वैसे बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है सो आई यूज़ VS कोड. VS कोड के गिटहब प्रो में मुझे क्लॉड मिल जाता है एंड इट हैव pretty generous limit so I can ask tons of questions. I also sometimes use Claude cursor's ask mode with web search enabled, so I say it something like this: uh, tell me about Next.js 16 web search it. Bas I just add in braces that web search it. Now what it will do is it will web search for me and पूरा पुल करके and it just give me the same information जो मुझे परप्लेक्सिटी या फिर क्लॉड दे रहा होता है.
Most of the time it totally depends on कि मैं किस editor में हूँ. I just use the same thing everywhere. So in short, if I give you an overview, cursor को तब use करो when you are working on fairly large code bases, and if you don't really have time तब तुम agent mode use कर सकते हो. Ask mode को बहुत ज़्यादा use करो because it will give you a lot of clarity. ChatGPT is not really good with anything, but it is a pretty good general purpose model which I most of the time use for brainstorming, just like dumping information and getting a structured output. This is what I use ChatGPT for. Perplexity I use for a lot of real time data, जो कि फ्रेश डेटा, मुझे कुछ भी किसी भी फ्रेश इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट आई डोंट रियली वांट टू गो थ्रू 50 और 20 ब्लॉक्स at the moment. I use Perplexity, and for the Claude I literally go with a brainstorming session. It's more like my senior and junior developer are talking, so I back to back ask question until unless it start to make sense for me. So this is all I use AI for, and yeah, that is all for this video. See you in the next video. Bye bye. Hello, thanks for watching this video till very end. And here's a quick sponsor. The sponsor is me. So the issue is a lot of you DM me with the questions and I am not able to reply to everyone as the audience is growing a lot faster. So I have created my top mid page. If you want to talk to me directly or want me to you mentor, you can book a call or you can send me a DM here, and I will try to reply you guys as soon as possible, or will be there on meeting. If the price feels super higher for you or you cannot really afford it, then it's totally okay. You can still learn all of the free content on my YouTube and Twitter. But if you really need my help and you can afford it, there is this option. So the link is topmid.io/ramexcode, and see you in the next video. Bye bye.